दोस्तों मोटरोला ने लॉन्च कर दिया अपना एक और बजट रेंज का स्मार्टफोन जो होने वाला है मोटो E7 प्लस के नाम से। और इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसके स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस क्या होती है और ये फ़ोन एक बजट रेंज में आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है या नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं टीच टॉक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर भी कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोटरोला भले ही फ्लेक्सी में कमाल करे या ना करे, लेकिन मोटो के जो मिड रेंज एंड बजट रेंज के फ़ोन होते हैं वो कमाल के होते हैं। और ये मोटो E7 प्लस जो इसी नाम से आने वाला है और ये एक बजट फ़ोन है। और क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन हो सकता है या नहीं, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर इसके डिजाइन देखें तो ठीक दिखता है, जैसे एक बजट फ़ोन होना चाहिए वैसे ही दिखता है। 6.50 इंच की HD प्लस स्क्रीन मिलती है इसमें वाटर ड्रॉप नोच के साथ। इसमें आपको प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 460 मिलता है जो 1.8 गीगाहर्ट्ज पर बेस्ड है। मतलब आप इतना समझ लो कि ये लो प्रोसेसर है, गेमिंग वगैरह करोगे लेकिन लो सेटिंग में, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी तो अभी बैन हो गया है, लेकिन ये सब गेम आप लो सेटिंग में खेल पाएंगे, हाई सेटिंग में अच्छी तरीके से नहीं खेल पाएंगे। बैक पे रियर कैमरा जो आपको डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है बैक में, और प्राइमरी कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का f1.7 एपर्चर के साथ मिलेगा और सेकंड कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का f2.4 एपर्चर के साथ मिलेगा जो डेप्थ के लिए देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो 8 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर के साथ मिलता है। कैमरे आपको बेहतरीन ही मिलेंगे इस प्राइस रेंज में। और इसमें बैटरी हमें 5000 mAh की देखने को मिलती है, जो बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। और इसे चार्ज करने के लिए हमें 10 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो फास्ट चार्जर नहीं, फास्ट तो हम नहीं कह सकते लेकिन ठीक ही है। बैक पे फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। एंड्रॉइड 10 भी आपको देखने को मिलेगा इस फोन में। स्टोरेज की अगर बात करें तो 4GB रैम 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन ठीक मिलती है। अगर इसकी प्राइस जो बजट रेंज में आने वाली है ये फोन, और इसकी प्राइस अगर 7,000-8,000 रुपये होती है तभी ये स्पेसिफिकेशन बेस्ट होती है। लेकिन इसकी प्राइस जो इंडिया में होने वाली है वो 10,000 के अंडर ही होने वाली है। और इस प्राइस रेंज में आपको बहुत से और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बहुत से और भी फोन्स देखने को मिलेंगे। और अगर ये फ़ोन 8,000 का होता है तो ठीक है, और अगर ये 7,000 रुपीज़ में आता है ये फ़ोन इंडिया में, तो ये एक बेस्ट फ़ोन हो सकता है इस प्राइस पर। और इसके अलावा अगर इसकी प्राइस बढ़ती है, अगर 9,000 रुपये होती है, अगर 10,000 रुपये होती है, तो इस बीच में अगर इसकी प्राइस आती है तो इसमें आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। रेडमी की तरफ से भी बहुत से ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रेडमी 9 प्राइम के नाम से, और रियलमी की तरफ से भी बहुत से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मोटरोला खुद ही अपने इस प्राइस पर, अगर ये 10,000 के अंडर में आता है मोटो E7 प्लस, तो इस प्राइस पर आपको मोटो की ही फ़ोन देखने को मिलेंगे जो मोटो 1 मैक्रो के नाम से हो सकता है, मोटो G8 पावर लाइट के नाम से भी हो सकता है। ये तो फ़ोन भी आपको 10,000 के रुपीज़ में देखने को मिल सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि ये फ़ोन, इसकी प्राइस जो होने वाली है वो 8,000 के अंडर ही होने वाली है। मतलब अगर 8,000 में आता है तो ठीक है फ़ोन, अगर 7,000 के अंडर में ये फ़ोन आता है, 7,000 इसकी प्राइस होती है, तो इस प्राइस पर ये बेटर फ़ोन होने वाला है, वैल्यू फॉर मनी फ़ोन होने वाला है। और जो स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं इस प्राइस पर, आपको बहुत ही बेहतरीन स्पेसिफिकेशन इस फ़ोन में देखने को मिलेंगे। अब उम्मीद है कि ये इसी प्राइस पर आए, 7,000 पर आए। अगर 8,000 में भी आता है तो ये फ़ोन बेहतरीन हो सकता है। और अगर इसकी प्राइस इसके बाद अगर बढ़ती है तो थोड़ी कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस प्राइस पर मार्केट में और भी फ़ोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बस दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको क्या लगता है इस स्मार्टफोन्स एंड वीडियो के बारे में, जो भी मन में ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दे और ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर भी कर दे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।